हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो द यूनिट इज़ बेस्ड ऑन कमीशंस एंड कमिटीज। खास करके जो पार्ट ए है दैट इज़ बेस्ड ऑन कमीशंस एंड कमिटीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ कमीशंस एंड कमिटीज हैं जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना है। टोटल 9 है, यहाँ पे आप एक बार में 7 देख पा रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसका जब आया है, जब लागू हुआ है, उसका भी ईयर यहाँ पे दिया हुआ है और ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये 1953 में आया हुआ है। कोठारी एजुकेशन कमीशन जो है 1964-66 है, इसका 66 में लागू हुआ था, 64 में इसकी सिफारिश की गई थी या स्टार्ट किया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है 2 बार आया है, 1986 और 1992। 2 बार आया नहीं है, 92 में इसको रिफॉर्म किया गया था। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स जो कि 1999 में है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेशनल नॉलेज कमीशन 2007। जसपाल कमेटी रिपोर्ट 2009। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012। ठीक है, इसके अलावा हमें NEP 2020 तो पढ़ना है ही। और तो हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे है समझने के लिए कि टीचर एजुकेशन क्या होता है। क्योंकि टीचर्स को जब हम लोग क्लासरूम में टीचर्स को जब क्लासरूम में परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने होते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ को उन्हें फेस करना होता है। तो उनको अपने स्किल का इस्तेमाल वहाँ पे करना है ताकि एक इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके। ठीक है, और इफ़ेक्टिव लर्निंग हो यानी कि जो एक तरह से कहें तो 100% रिज़ल्ट हो। 100% रिज़ल्ट होने का मतलब है 100% लर्निंग हो। रिज़ल्ट को यहाँ पे मार्क्स से जज नहीं करना है, यहाँ पे लर्निंग से जज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें स्टडी करनी है। सो टीचर एजुकेशन, इसलिए टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। तो टीचर एजुकेशन जो है एक तरह का टीचिंग स्किल देता है, हमें पेडागॉजिकल स्किल देता है, कौन से सब्जेक्ट को हमें किस तरह से पढ़ाना है ये वो देता है। फिर है प्रोफेशनल स्किल, ओवरऑल टीचिंग एक प्रोफेशन है तो उसका क्या स्किल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर है टीचिंग इज़ हाईली प्रोफेशनल एक्टिविटी दैट डिमांड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टीचर्स। Teacher professionalism comprises competence, performance and behavior that reflects on the personality of the teacher. टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कॉम्पिटेंस, दक्षता, परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर, है ना। ये सब कुछ एक टीचर में मौजूद होना चाहिए। टीचर एजुकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। और ये सारे स्किल्स को गेन करने में, ये सारे प्रोफेशनलिज्म को गेन करने में टीचर एजुकेशन हेल्प करता है। It refers to the policies and procedures designed to equip prospective teachers with required knowledge, skills, attitudes and behaviors to perform this activity effectively in the classroom, school and society. टीचर का जो रोल होता है क्लासरूम में, पूरे स्कूल के दौरान और सोसाइटी में भी, तो टीचर को कहाँ किस ढंग से बिहेव करना है, कहाँ किस ढंग का तरीका अपनाना है, क्या उनका स्किल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें टीचर एजुकेशन उन्हें हेल्प करता है गेन करने में। कुछ स्लाइड्स हिंदी में भी हैं उसके। फिर एक कमीशन एंड कमिटीज़ को हम लोग देखेंगे, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कि कमीशन क्या होता है, कमेटी क्या होती है। सो यूजुअली अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी। कमीशन जो होता है ये बड़े स्तर का होता है, ये गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा अपॉइंटेड होती है। मेंबर्स आर नॉट यूजुअली इलेक्टेड, मेंबर्स को इलेक्ट नहीं किया जाता है। और कमेटी जो होती है, कमेटी एक सब ग्रुप होती है ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, अब जैसे दुर्गा पूजा की कमेटी बनती है
है ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, किसी पर्टिकुलर चीज़ के सॉल्यूशन को लेकर के कोई कमेटी बनाई जा रही है, तो वो छोटे स्तर पे होती है, उसका अपना छोटा सा एक रोल होता है, उसे पूरा करने के बाद वो ओवर हो जाता है। दे आर फाउंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड रिपोर्ट बैक टू द मेन ग्रुप। स्पेसिफिक पर्पस को ये रोटेट करते हैं और फिर मेन ग्रुप को, जो ओरिजिनल बॉडी है इनकी, उनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट of India set up different committees and commissions for addressing different issues of education in general and teacher education in particular। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी जो गवर्नमेंट थी, बहुत तरह की कमीशंस एंड कमिटीज़ को निर्मित की ताकि एजुकेशन में सुधार लाया जा सके। उस वक्त का जो स्टैंडर्ड था एजुकेशन का बहुत ही लोअर लेवल पे था, बहुत सारी कमियां थीं, उसको सुधार करने के लिए बहुत सारे कमीशंस एंड कमिटीज़ बनाए गए और ख़ास करके टीचर एजुकेशन के लिए भी काम किया गया। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द इमर्जिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इन्फ्लुएंस द नेशनल सिनेरियो ऑफ द टीचर एजुकेशन। उस समय की कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे हिस्ट्री से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन को भी अफेक्ट कर रही थी। The first education commission of independent India was यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इंडिया की जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी वो थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948-49 में आई थी। वो चेयरमैन वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड वॉज inaugurated by Abdul Kalam Azad and then the Minister of Education. This commission was considered of 10 members. राधा कृष्णन इसके चेयरमैन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, और जो कि उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इस कमीशन में 10 मेंबर्स थे। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन को डील करता है अप टू स्टैंडर्ड 10th। ओके, तो ये 1903 में आया था। डिटेल हम लोग देखते हैं। हिंदी में इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है और मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है ना, क्योंकि ये डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा दिया गया था। सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन 23 सितंबर 1952। सेटअप किया गया था 1952 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। और ये मुदालियर जो थे वो कौन थे? ये मद्रास यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, वाइस चांसलर थे। हेंस इट्स अनदर नेम इज़ मुदालियर कमीशन, इसलिए इसका नाम मुदालियर कमीशन भी दिया गया है। इनॉग्रेटेड ऑन 6 अक्टूबर 1952। 1952 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी वो 1953 में। तो रिपोर्ट सबमिशन ही इम्पॉर्टेंट होता है, काम करने में जो भी समय लगे, लेकिन रिपोर्ट सबमिशन ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए रिपोर्ट सबमिशन का जो ईयर है वही हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं, वही मेन होता है। ठीक है। सो कुछ इसमें टर्म्स बताए गए हैं। टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। एक रिपोर्ट तैयार करनी थी जो कि इंडिया की प्रेजेंट पोजीशन को इंडिकेट कर रही थी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मतलब उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, उसके लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट करने थे, क्या तरीके सुझाव मांगा गया था। एम्स में है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट वगैरह भी तैयार करना था, और इसका जो रिलेशन है वो प्राइमरी और हायर एजुकेशन से किस तरह रिलेट हो, इसको भी करना है ना। अब है कि प्राइमरी से हम लोग सेकेंडरी में जाते हैं और सेकेंडरी से फिर हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच ये मिडवे होता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी था। दोनों के बीच ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके एम्स में थी। कंट्रीब्यूशन में क्या है, क्या क्या इन्होंने खास कहा था, तो कंट्रीब्यूशन फॉर टीचर एजुकेशन में है कि नॉन ग्रेजुएट्स, जो लोग ग्रेजुएट नहीं हैं उनके लिए 2 साल की ट्रेनिंग होगी।
जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इन सर्विस ट्रेनिंग एंड रिसर्च वर्क, इन सर्विस जो लोग हैं मतलब सर्विस के दौरान जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और रिसर्च वर्क करवाया जाएगा। जो एमएड डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए बीएड और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनीज को सुटेबल स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए ताकि वो प्रोत्साहित हों और कोर्स करने के लिए तैयार हों। एक्सटेंशन सेंटर्स यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग जो करवाना है तो उसके लिए सेंटर्स होने चाहिए। फिर है एजुकेशन को वोकेशनलाइज किया जाए, चूँकि सेकेंडरी एजुकेशन की बात करता है और ये इसके बाद फिर हायर एजुकेशन को डील करता है, तो इस स्टैंडर्ड पे वोकेशनलाइजेशन की बात इसने कही है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और इसको अभी NEP 2020 में भी लागू किया गया है। तो वोकेशनलाइजेशन की भी बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखने देते हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टर्म है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, इस वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।